भी करना है एनी हाउ। तो अगर ऑर्डर नहीं आ रहे नो प्रॉब्लम, फाइबर के नहीं आ रहे, अपवर्क है, अपवर्क के नहीं आ रहे, पीपल बराबर है, पीपल बराबर के नहीं आ रहे, फ्रीलांसर पे कॉन्टेस्ट है वो आप कर सकते हैं। वहाँ से भी नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, लोकल क्लाइंट्स आपके पास बहुत है और आपके लोकल शॉप्स हैं बहुत सारी, लोकल छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको सर्विस की नीड है। डिपेंड्स कि आप कितना एक्वायर करना चाहते हैं, आप कितना चाहते हैं काम नहीं लेना चाहते। काम हर जगह पे ये फील्ड आपकी ऐसी है डिजाइनिंग की कि हर किसी को इसकी नीड है, फ्रॉम बिजनेस कार्ड्स टू सोशल मीडिया टू स्टेशनरी डिजाइन सब कुछ। तो काम हर जगह है। पेशेंट रहें और कंसिस्टेंट रहें, अपने पोर्टफोलियो पे काम करें। पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ऑफिस का मोबाइल। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक आप लोगों को डिफिकल्टीज क्या क्या आई हैं फ्रीलांसिंग में, कैनवा पे, या अगर कुछ और भी आप सीख रहे हैं उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं? किसी का कोई सवाल है? बल्कि क्या सवाल है ये? सकती हैं अपने फ्रंट पे आके, तो ठीक है, नहीं तो आप क्या मतलब अपनी सर्विसेज को मेंशन करें, आप क्या कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट से मिल जाएगा, उसको कनेक्ट करें और डाल दें। तो टाइम लगता है इसमें, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी या बाकी लोग कुछ अच्छी सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे होंगे, ठीक है, इस चीज़ों पे काम करें। मुझे अपनी फाइबर की और हैंड्स की लिंक भी दिखा दीजिएगा, मैं देखिए आपको फर्दर गाइड कर दूँगा। सर अगर हम पीडीएफ में क्लाइंट से जो मतलब लोगों क्लाइंट का जो वर्क किया सारा अगर वो डाल दें तो वो भी आपको काम पोर्टफोलियो भी होता है, जो आपके पास क्लाइंट्स हैं उनसे आपको लेना होता है। मेक श्योर कि क्लाइंट आपको इजाज़त दे उसको अपलोड करने की। क्लाइंट्स होते हैं सर 90% तो इजाज़त देते हैं कि क्लाइंट्स को हमारा काम जो है आपने जो क्लाइंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं वो पहले से मेंशन कर देते हैं कि कॉन्फिडेंशियल काम है, इसको नहीं करना। बाकी जो मेंशन नहीं कर रहे दैट मींस आप उनको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप डाल सकते हैं, तो जो काम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, उसको पीडीएफ में डालें। बेटर है कि उसको वीडियो बना लें कैनवा के ऊपर, उसको ट्रांजैक्शन करते रहें और एक वीडियो बना लें 30 सेकंड्स की अच्छी सी, उससे काफ़ी अच्छा कट जाता है। और क्या सवाल है? आप में से किसी ने अभी तक लोकल क्लाइंट को हैंड किया? क्या रिस्पॉन्स आया? ऑर्डर मिला? ऑर्डर्स तो मिले थे काफ़ी सारे, मुझे पैसे भी हुआ, लेकिन स्कैम बहुत है। सर इसमें लोकल क्लाइंट में स्कैम बहुत है। क्या इसने वो काम करवा लिया पैसे? कुछ नहीं, हाँ जबान नहीं। ठीक है, आपने वाटर मार्क लगा के दिया? ऑर्डर जैसे ये लोग होते हैं ना क्लाइंट की जल्दी में निकलने में रहेगा, तो उनको अगर सर्विस थोड़ा ऑनरशिप लो जो देखिए वाटरमार्क पे गया तो वो वाला चीज़ वापस। अच्छा, इसमें देखें लोकल क्लाइंट से डील करने का यही है कि आप पहली बात तो जो काम है सारी डील करें, सेटलमेंट करें, उसके बाद जो आपका काम है उनको आधा सबमिट करें वाटरमार्क लगा के। सोशल मीडिया डिज़ाइन की बात करते हैं, उन्होंने आपसे 10 डिज़ाइन बनवाने हैं, ठीक है। आप उनको पहली बात अगर आपने 10 बना ली है तो 10 भेजें मत, उस विंडो का स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजना, ठीक है, पूरी विंडो का ये डिज़ाइन है, आप पेमेंट करते तो मैं कर दूँगा, वो बोलेंगे मुझे देखना है। हर डिज़ाइन पे इंडिविजुअल आप वाटरमार्क लगा के उनको भेजेंगे, कैसे आएंगे उसके बाद रिलीज करेंगे। लोकल क्लाइंट में थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, इंटरनेशनल में कोई नहीं होता। इंटरनेशनल में भी वाटरमार्क लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके मैं पूरा काम कर देता हूँ, उनसे ऑर्डर नहीं लेता, बाद में मुझे पेमेंट कर देते हैं। क्यों? मैं उनको देखता हूँ कि उनके रिव्यूज़ कितने हैं, उनका पास्ट कैसा है, वो सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसी है, रिज्यूम पे उन्होंने कैसी बात की है, उनकी कंपनी कैसी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लोकल क्लाइंट्स अच्छे भी होते हैं बहुत सारे, जो आपको लग रहा है अच्छे नहीं है, उनका वाटरमार्क लगा के दें या पहले उनको बोले किसी पेमेंट कर दें। सर ऐसे ही मेरे वास्ते उसका मैंने काम फर्स्ट टाइम करके लिया, उन्होंने मुझे काम से पहले ही पेमेंट कर दी। जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने अपना भरोसा कर दिया कि नेक्स्ट टाइम जो उन्होंने काम करवाया कितने रुपए का था? 4,500। ठीक है, उसके बाद वो गया, ठीक है, आप बस पहले 2,000 वाला काम करवा के 4,500 वाले में पैक हो गया। होता रहता है, आप उसको पोर्टफोलियो बना लें अपने बिहेंस के ऊपर, कैश कर देना होता है। आपका क्या वाटरमार्क शुरू में हुए थे 10-12 ऑर्डर्स मेरे इसी स्कीम में चल रहे थे, मेरे को इतना आइडिया नहीं था क्लाइंट्स वाला से वगैरह मुझे इतना। उसके बाद जो अपने जितने ऑर्डर्स कंप्लीट करके दिए उन्होंने मतलब पहले से ही चार्जेस दे देते थे पेमेंट वाला, जैसे ही वो मेरा पोर्टफोलियो देखते थे
तो वो टाइम पेमेंट कर देते। तो इशू से अभी जो जितने भी क्लाइंट मुझसे काम करवा देते हैं, उन्होंने जिनको और काम चाहिए था, जिन कंपनीज और संख्याओं से, तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया, उन्होंने मुझसे काम करवाया और अभी भी करवाया। अच्छा, इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि फर्ज करें आपका 5000 का क्लाइंट है लोकल, आप उसको बोले मैं 4500 लेती हूँ आपसे, आप ये ऑर्डर 5 प्लेस करना। ऐसा होता है बहुत दफ़ा हम लोग करते हैं कि अगर क्लाइंट है 50,000 का क्लाइंट है, हमको कहते हैं आप 45,000 ले लो, हम ले लेंगे, 5,000 आप सेव कर लो अपने पास, लेकिन मुझे 5,000 के ऊपर ऑर्डर चाहिए। उससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन सेव हो जाती है और क्लाइंट के 5,000 बच रहे हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आईडी 500 बनानी पड़ेगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा हाँ मेरे पैसे बच रहे हैं। कहीं पे शक हो, थोड़े से पैसे कम पे और 5,000 का लेके आ जाओ। सर तो एक क्लाइंट को किया था, लेकिन उन्होंने कहा तो ऑर्डर देना नहीं है और बताया तो उन्हें पूरी स्क्रीनशॉट ले लेकर, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। जूम पे मेरे साथ हुआ था, एक दफा क्लाइंट है, लोकल था, मतलब बाहर का था, डायरेक्ट क्लाइंट है, उसको नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने उसको जूम पे लिया, अपनी बायर की आईडी ओपन की, उसको बताया यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको पूरा समझाया, फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया। फिर उसने रिव्यू में सारी चीज़ें लिखी कि मुझे उन्होंने बताया। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद मेरी पेज रैंक हो गई और कोई भी नया बंदा जब अकाउंट बना रहा था फाइवर पे, तो मेरी गिग फर्स्ट पे आ गई और ऊपर लिखा आ रहा था कि दिस बायर शोज गुड, मतलब उनको सही तरीके से गाइड करते हैं नए बायर्स को। ठीक है, फाइवर कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस कर रहा है कि आपने उनको ये सारी चीज़ें बतानी, आप उनको जूम पे लेके आए, आप वीडियो पे लेके आ जाए, कोई इशू नहीं है, वरना यूट्यूब पे वीडियोस हम फाइवर पे ऑर्डर कैसे प्लेस करें तो आराम से हो जाएगा। थोड़े से आप पैसे कम करें, फिर उनको लालच आएगी हाँ पैसे सेव करने के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना नहीं, जो मेरे भी जिन्होंने काम करवाया था ना, सारे की इमेज पहले आप देखे थे सारे फ़नी से थे, ये प्रोफेशनल आ गए। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें इसको ओपन कर लेते हैं, इसके 32 पेजेस हैं। ठीक है, इसके 32 पेजेस बने हुए हैं इसके, जिस पे आप लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ से कलर थीम चेंज करनी है। ये अगर डॉट्स यहाँ पे है, इस डॉट को उठा के आप यहाँ पे रख दें, इस कलर को उठा के आप चेंज कर दें क्लाइंट की थीम के हिसाब से, जो भी उसका कलर है लोगो का या उसके जो ब्रांड कलर्स हैं, फ़र्ज़ करें उसका ब्रांड कलर ये है, ये आपने कर दिया। थोड़े से डिज़ाइन उसने आपने चेंज भी कर दिए ताकि ऐसा न लगे कि बिल्कुल आपने कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के काम किया हुआ है। इसको उठा के आप यहाँ रख दें या बेशक इसको डिलीट कर दें, इस टेक्स्ट को उठा के आप यहाँ लेके आ जाएं। इस तरह कर करके आप 5-6 पोर्टफोलियो बना लें इसके पिच डेक के, इसको डालें बिहेंस के ऊपर अच्छे मॉकअप के साथ। ठीक है, उसके बाद आप इसकी गिग बना सकते हैं। ये अच्छी एक सर्विस है जिस पे कंपटीशन नहीं है। फ़िलहाल 174 यूज़र्स हैं, इसको हटाऊं तो 2000 है, वो भी बहुत कम है। ठीक है, सबके पास ही ऑर्डर्स हैं, तो इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक निकाला कैसे, आपके सामने मैंने पिच डेक डिज़ाइन लिखा, इसको सर्च किया, इस पे कितने हैं, ऑनलाइन सेलर्स कितने हैं। इस तरह आप डिफरेंट स्किल्स सर्च कर सकते हैं। अगर आप थंबनेल की बात करते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स की बात करते हैं, ठीक है, इस पे 21,717 सर्विसेज हैं। अगर हम ऑनलाइन देखें स्टिल 582। ठीक है, इस पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपके जो चांसेस हैं ऑर्डर्स मिलने के वो थोड़े से हो जाते हैं कम। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कम हो जाते हैं। 21,000 लोगों में अपनी प्रोफाइल को टॉप पे लेके आना। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज आप लोग ढूंढ सकते हैं जिस पे कंपटीशन कम हो। पिच डेक डिज़ाइन है, अगर आप यहाँ पे इस पे लिखें कैनवा के ऊपर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, लेट्स से प्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रेजेंटेशन, 15,000 हैं इस पे। दैट मीन्स इस पे कंपटीशन काफ़ी है, तो हम इसको फिर अवॉइड करते हैं। पिच डेक एक अच्छी चीज़ मिल गई आपको। मॉकअप के लिए फोटो होता है, स्मार्ट मॉकअप होता है, और दूसरा कोई और? अच्छा, फ़ोटो पी के लिए आपको पहले तो मॉकअप डाउनलोड करना पड़ेगा PSG का। ठीक है, फ्री पिक से या कहीं से भी, फिर उसको फ़ोटो पी में ऑन करने के बाद करना पड़ेगा। मॉकअप का ऑप्शन आपके इसमें भी है, कैनवा में भी है। ये सर वो तो
अच्छा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक कस्टम साइज़ लेता हूँ 1000 बाई 1000 का, और लोगो को ही उठा लेता हूँ मैं, अमेज़न लोगो PNG। इस लोगो को आपको डालना है मॉकअप के ऊपर। कॉपी इमेज कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट। ये आपका लोगो आ गया। अब यहाँ पे ये कैनवा प्रो हो अगर तो है ना, एडिट इमेज करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट मॉकअप का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट मॉकअप्स हैं, फ़ोन के हैं। ये टी शर्ट का आ गया। सर नहीं, मैं टी शर्ट के जो लेबल्स होते हैं ना, जो साइज लेबल्स वगैरह होते हैं, टी शर्ट के लेबल्स, वो नहीं है, वो उसके हिसाब से ना पूछना चाह रही थी, मुझे मिला नहीं। ठीक है, वो इंटरनेट से निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपको अच्छा लग रहा है, कंट्रोल जी कहाँ गया ये लोगो मेरा, एक सेकंड रुकिए। स्मार्ट मॉकअप में जाने के बाद इस शर्ट पे अगर हम क्लिक करें, ये एरर आ रहा है, क्यों? अच्छा, मोबाइल पे अगर डालें, ठीक है, मोबाइल पे आ गया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। चलें, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से आपका काम नहीं बन रहा, तो आप कौन सा मॉकअप कह रही हैं? टैग्स, जो पीछे टैग लगे होते हैं शर्ट में, टी शर्ट टैग्स मॉकअप। आप इसको सिंपल फ़ोटोशॉप डाउनलोड कर लें। फ़ोटोपी में काम करना आता है ना आपको? ये टैग चलेगा। यहाँ से पहले हम PSD क्लिक कर देते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं, फ्री पे क्लिक कर देते हैं तो मुझे PSD दिखे और जो मेरे पास मॉकअप फ्री हों वो दिखें। तो कोई भी एक मॉकअप आपको अच्छा लग रहा है, फ़र्ज़ करें ये वाला, इसको कर लें डाउनलोड। पहले तो कोशिश करें कैनवा पे ही निकालें मॉकअप। अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि फ्री पिक से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। 192 MB है। साथ साथ आप खोल लें फ़ोटोपी। ये एक ऑनलाइन फ़ोटोशॉप है टेम्परेरी, जिस पे आप काम निकाल सकते हैं। बड़ा काम आता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बाहर हूँ और कोई ऑर्डर आ गया मॉकअप का, तो मैं फ़ोन पे ही फ़ोटोपी ऑन करता हूँ, वहीं से काम करके क्लाइंट को दे देता हूँ बाहर बैठे बैठे। तो ये काफ़ी काम आता है। तो जिसको फ़ोटोशॉप नहीं आता वो टेम्परेरी एक समझेंगे फ़ोटोशॉप ओपन हो गया, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, लेयर्स हैं, सब कुछ है। यहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, हो गया। इसको करते हैं अनजिप। हम आते हैं फ़ोटोपी पे, यहाँ पे करते हैं ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ पे आते हैं, नाम क्या था इसका, रिप्ट। डाउनलोड्स में ही था, ये कहाँ था? चलें, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर, इस फ़ोटोपी के ऊपर, ठीक है। लोडिंग हो रही है। तो हमारे पास ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ओपन हो गई फ़ोटोपी के ऊपर। ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला, जिसके ऊपर हम डिज़ाइंस को एडिट कर सकते हैं। सिंपल आपको इसके ऊपर करना है डबल क्लिक, तो आप एक नई विंडो में आ जाएंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, चले मैं लोगो अपलोड कर देता हूँ। कंट्रोल V से
अलाउ। ये मेरा लोगो आ गया यहाँ पे। ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करके इसको यहाँ से सेट किया, कंट्रोल टी से इसको, अच्छा कंट्रोल टी यहाँ से नहीं होगा तो मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे जाके इसको छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके इसको कर देते हैं एंटर। ठीक है, इसको कर देते हैं हाइड। हमने क्या किया कि जो ये लोगो था इसको हाइड कर दिया, इसको ओके कर दिया। यहाँ से हम इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव। अगर नहीं हो रहा तो हम इसको क्रॉस करेंगे, थोड़ा स्लो है। अब देखें वो डिज़ाइन हमारा हट गया और ये वाला आ गया। ठीक है, रियलिस्टिक। तो इस तरह आप, अगर आपको कैनवा के ऊपर नहीं मिल रहा, कोई भी मॉकअप कहीं से भी PSD निकालें, फ़ोटो पी पे जाके चेंज कर लें, सिंपल है। फ़ोटो पी के स्टेप्स में किसी को कोई इशू आया या क्लियर है? कलर सही नहीं आते क्योंकि उसके ऊपर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। देखिए कुछ मॉकअप्स के अंदर ऊपर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट, उसको आप हाइड करें। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये है ना 2 लेयर्स हैं, तो इसमें फ़िल्टर्स होते हैं, आप फ़िल्टर्स को ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। अभी ऑन ऑफ हो नहीं रहा। हाँ, लाइटिंग्स होती हैं, उसको ऑन ऑफ कर लें तो फिर आपका सेट हो जाएगा। वो डिफरेंट फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पे आप लेयर्स चेक कर लिया करें, ये वाली यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वरना क्या होगा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे किसी ने, हाँ होता है, यहाँ पे किसी ने फ़र्ज़ करें ये ह्यू सैचुरेशन डाला हुआ होगा, इस तरह हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक और लेयर आ गई। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इस लेयर को आप ऑफ़ कर देंगे। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, उसको आप ऑफ़ करके ऑन ऑफ करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉकअप का मसला भी हल। और क्या सवाल हैं? और कोई सवाल नहीं है? ऑर्डर लगाने के लिए इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है? बेसिकली अगर रिवाइज करें हम चीज़ें कि एक ऑर्डर ड्राइव करने के लिए हमें अपना विल पावर, अपनी एनर्जी, टाइमिंग, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं कि एज फ्रीलांसर क्या डिसिप्लिन सेट करने चाहिए हमें? देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग आती है सबसे पहली। सेकंड आपका पोर्टफोलियो आ जाता है। थर्ड आपकी गिग क्रिएशन आ जाती है अच्छी। ठीक है, वो आपने कर लिया। उसके बाद फिर आप कितना ऑनलाइन रहते हैं, फोर्थ ही आपका ये आ गया। उसके बाद क्लाइंट से आप बात किस तरीके से करते हैं। कल मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, 4 क्लाइंट्स ने मैसेज किया और मैंने जब उनसे बात की उसके बाद वो गायब हो गए, वो दोबारा नहीं आए। मैंने बोला मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजो, उसने स्क्रीनशॉट भेजे हैं। क्लाइंट ने एक डिटेल्ड मैसेज किया हुआ है, हाय आई वांट सोशल मीडिया डिज़ाइन फॉर माई चैनल दिस 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 दिस। उसने रिप्लाई किया हुआ येस आई विल डू इट। ठीक है, अब क्लाइंट गायब। क्लाइंट एक दफ़ा में सिर्फ आपको मैसेज तो नहीं करता, क्लाइंट 10 लोगों को मैसेज करता है जिसका रिप्लाई अच्छा आता है। फाइवर पे है ना 10 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं। क्लाइंट ने देखा अच्छा कौन कौन है, उसको ओपन किया और सबको मैसेज कर दिया, कॉपी पेस्ट। अब किसी ने रिप्लाई कर दिया हाय आई विल डू इट, किसी ने बोला ओके ये आपके चैनल्स हैं ठीक है, और मैंने आपके चैनल्स देख लिए हैं, इस पर इतने फॉलोअर्स हैं, इतने वो हैं, आपकी पोस्ट पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, और मैंने सिमिलर क्लाइंट का काम भी किया हुआ, ये उसकी लिंक है प्रोजेक्ट की बिहेंस की, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको सिमिलर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और हम ये प्राइस रख सकते हैं, मैं आपको 3 दिन में काम करके दे सकता हूँ, हम जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। तो क्लाइंट किसको रिप्लाई करेगा? जिसने डिटेल में उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट की बात को कितना समझ के कितना रिप्लाई कर रहे हैं। क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट को होना चाहिए हाँ वो प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, और आप उसको कर रहे हैं। सेकंड ये आ गया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। काम नहीं भी आता ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप ऑर्डर्स ले लेते हैं। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग आता है। अगर आपको एक ऑर्डर मिला है 3 दिन का, तो मेरी तरह मत बनिएगा कि 3 दिन में जब 1 घंटा रहता हो तब आप डिलीवर करें। ठीक है, आपको वो ऑर्डर 1 से 1.5 दिन के अंदर डिलीवर करना है। रीज़न, पहली बात फाइवर इसको नोटिस करेगा कि आपने टाइम से पहले काम करके दिया। सेकंड, क्लाइंट खुश होगा, अच्छा 3 दिन सेट हुआ था उसने मुझे 1.5 दिन में भी दे दिया। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि रिविजन्स का टाइम आपको मिल जाता है।
एक आपने काम करके दिया और उसमें रिविजन्स आ गई, तो उसी 3 दिन के अंदर अंदर आप रिवीजन करके क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके अंदर काम करके दे रहे हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्लाइंट या आपका जो एम्प्लॉयर है, फर्स्ट करें आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं पे, मैं कहीं पे भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे बॉस हैं, तो मुझे ये नहीं हो कि मेरा बॉस पागल है, मेरा बॉस कुछ भी बोलता रहता है। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बॉस ने मुझे हायर किया है, मुझे सैलरी दे रहा है, तो मैं डेडिकेशन के साथ उसका काम करूं, रिस्पॉन्सिबल रहूं। इसी तरह क्लाइंट भी है, आपका टेम्परेरी बॉस है ना वो, ठीक है। उसने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया है, आप कितना उसको डिलीवर कर रहे हैं। थर्ड, हमेशा जो भी क्लाइंट से आपकी कमिटमेंट हो उससे ज़्यादा डिलीवर करें। कैसे ज़्यादा डिलीवर करें? लोगो डिज़ाइन की बात करता हूँ। मेरे पास अगर क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया है लोगो डिज़ाइन का, जिसके अंदर वेक्टर फाइल्स भी इंक्लूडेड हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जब मैं फाइनल फाइल डिलीवर करता हूँ मैं उसको एक सोशल मीडिया किट भी दे देता हूँ एडिशनल, उसको डिफरेंट फाइल्स भी दे देता हूँ, PNG PSD, ये सारी चीज़ें जो इनिशियली इंक्लूड नहीं होती। तो क्लाइंट को क्या इंप्रेशन जाता है, वो खुश हो जाता है, अच्छा जो इतनी सी बात हुई थी इसने मुझे इतनी सारी चीज़ें दे दी। वो खुश होता है, वो फीडबैक अच्छा देता है, वो दूसरे दोस्तों को और कोलीग्स को रिकमेंड करेगा आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ आपकी कि टाइम से पहले काम देना है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। फिर आपको जो आपकी कमिटमेंट हुई है उससे ज़्यादा काम करके देना है। कमिटमेंट 3 दिन की हुई है, ठीक है, 1.5 दिन में काम दें। मेरे पास अगर कोई मुझे क्लाइंट बोलता है कि ये मुझे 10 दिन में चाहिए, मैं उसको ये नहीं कहता ठीक है मैं 2 दिन में कर दूंगा, मैं कहता हूँ ठीक है 10 दिन में, 10 दिन का ही ऑर्डर लेता हूँ, डिलीवर मैं उसको 2 दिन में करता हूँ, ठीक है। फिर उसको इंप्रेशन अच्छा जाता है कि इसने बहुत जल्दी काम करके दिया है, हमारे पास सब कुछ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल के एक ऑर्डर को, फीडबैक को कामयाब बनाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट के ऑर्डर आपको मिला, आपने काम किया, क्लाइंट आपसे खुश नहीं हुआ, ठीक है, आपने उसको बहुत रुलाया, रिविजन्स उसने दी तो आपने 2-2 दिन लगा दिए और उसके बाद अच्छा काम करके नहीं दिया, क्लाइंट ने आपको 5 स्टार दे के चला गया वो, ठीक है। 3 दिन बाद फाइवर की तरफ से उस क्लाइंट को एक प्राइवेट फीड की नोटिफिकेशन जाती है कि इस फ्रीलांसर से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर क्लाइंट ने वहाँ पे, वो क्लाइंट और फाइवर के बीच में आपको शो नहीं होगा, वहाँ पे क्लाइंट ने अगर स्टार्स कम दिए, अच्छा नहीं लिखा, तो आपकी प्रोफाइल फ्रंट पे अगर 5 स्टार्स भी मिले हैं तो आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइवेट फीडबैक क्लाइंट से लेने के लिए क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट से आप प्राइवेट फीडबैक की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको सर्विस ऐसी देंगे, उससे कम्युनिकेशन इतनी अच्छी करेंगे, सब कुछ इतनी अच्छी करेंगे कि वो प्राइवेट फीडबैक दे। वो प्राइवेट फीडबैक अगर 4-5 लोग आपको अच्छा दे देते हैं तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रैंक कर जाती है। अब वो क्यों अच्छा फीडबैक देगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपका काम की क्वालिटी, आपकी डिलीवरी टाइम, सारी चीज़ें। क्लाइंट याद रखें कम्युनिकेशन का भूखा होता है, ठीक है। मुझे फ़र्ज़ करें एक लोगो चाहिए ना, मैंने आप सबसे पूछा, आप मुझे कहती हैं ठीक है मैं करके दे दूँगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा। आप मुझे कहती हैं हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये देखें ये चीज़ें हैं और मैं इतने दिन में दूंगी, सारी डिटेल्स, मैं खुश होऊंगा, अच्छा मेरे प्रोजेक्ट में सीरियस हो रही है, ठीक है। तो मैं उसके बाद इस चीज़ को पॉजिटिव लूँगा कि कम्युनिकेशन अच्छी की है, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सीरियस हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के साथ। अगर ये नहीं होगी तो फिर क्लाइंट आपका खुश नहीं होगा, क्लाइंट आपके भागना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, जब क्लाइंट आपको अप्रोच करे उसको डिटेल में आंसर करें, इतना भी नहीं कि पूरा ऐसे लिख दें माई फ्रेंड पे, टॉपिक टू टॉपिक रहें, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको कम्युनिकेशन का, ठीक है। फाइवर के ऊपर ही आपको पता है कि आप सेव्ड मैसेजेस बना सकते हैं, नहीं पता? फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको मैसेज करता है सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए, ठीक है। आप हर क्लाइंट को एक ही रिप्लाई कर रहे हैं कि ठीक है आई एम ए सोशल मीडिया डिज़ाइनर्स, ये मेरा पोर्टफोलियो है और ये सारी चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फाइवर में मैसेज में सेव्ड मैसेजेस का ऑप्शन है, आप टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं, ठीक है। आपने सोशल मीडिया, मैं दिखा देता हूँ आपको, इससे क्या होता है आपका टाइम सेव होता है और आप 2 मिनट के अंदर क्लाइंट को रिप्लाई कर देते हैं। ये बैच मुझे इसी वजह से मिला है कि मैं 2 मिनट में रिप्लाई कर देता हूँ, और वो मैं खुद नहीं लिखता, वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ।
ये रहा। ठीक है, ऐसे ही फाइवर खुलता है सबके पास। ये आप देख रहे हैं, ये थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, हेज योर डिलीवरी, इनिशियल, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मी, लोगो क्वेश्चनियर, प्रीमियम पैकेज 50, व्हाट इज सोशल मीडिया किट, बजट एंड टाइम, ये सब मैंने बनाए हुए हैं। ये है, नीचे फीडबैक रिक्वेस्ट भी है। अगर मैं क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करता हूँ तो मैं उसको डिटेल नहीं लिखता, मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ, क्लाइंट के नाम के साथ उसको फीडबैक रिक्वेस्ट चली जाती है। ये कैसे बनता है? जब आप फाइवर पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्विक रिस्पॉन्स का नेम क्या रखना है आपको याद करने के लिए, कि आपको जैसे यहाँ पे लोगो डिलीवरी मैसेज है, पोर्टफोलियो है, आप क्या करते हैं? तो डिलीवरी मैसेज फ़र्स्ट करें, आपने कर दिया। अब आप फ़र्स्ट करें, इससे वेलकम मैसेज भी कर सकते हैं। कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है तो आप उसको वेलकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, इनिशियल। मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, हेलो, क्लाइंट का नाम, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी, लेट मी क्विकली रीड द डिस्क्रिप्शन, आई विल गेट बैक टू यू राइट अवे। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई मैसेज आता है मैं इनिशियल पे क्लिक करता हूँ, क्लाइंट को भेज देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्लाइंट की डिटेल्स पढ़ता हूँ। अगर मैं क्लाइंट की डिटेल पहले पढ़ने लग गया तो मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, फिर क्लाइंट को रिप्लाई जाएगा। क्लाइंट भी वेट करता है, हाँ इसने मुझे मैसेज किया है। तो इस तरह डिफरेंट आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाय, उसके बाद ये कॉलम ब्रैकेट है, इसके अंदर आप यूज़र नेम लिखेंगे। तो किसी भी जब क्लाइंट को भेजेंगे, फाइवर उसके यूज़र नेम को फेच कर लेगा और उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, इस तरह आप लोग बना सकते हैं। इससे आप क्विक रिप्लाईज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। ये वीडियो भी यूट्यूब से आपको मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि क्लाइंट को जल्दी रिप्लाई कैसे करना है सेव रिप्लाईज के अंदर। ठीक है, और क्या सवाल हैं फाइवर और कैनवा से रिलेटेड? हाँ, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ये थैंक यू हमारा बहुत ही हमें रिक्वेस्ट मिली रेहान की तरफ से भी, और इनका जो वक्त है दावत में अभी रात को बताया भी होगा कि बहुत कीमती वक्त होता है। जैसे बात हम स्कूल पढ़ाते हैं, अपने काम को भी देखते हैं, लेकिन ये हफ्ते में एक दिन आपके पास आ और आपको ख़ास तौर पर ये चाहते हैं कि जिस तरह सरहान के जो ख्वाब है वो ख्वाब पूरा हो। तो आपको पूरा कैसे होगा कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम आपके पास ऐसे ट्रेनर्स लेकर आए, जैसे मैंने कल भी बात की थी, कि जो आपको जितनी आपके साथ फैसिलिटी आप कर सकते हैं, सहूलत दे सकते हो। लेकिन बात इतनी सी जो इन्हें बाकी करना आपने, अगर आप सीरियस नहीं होंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो नुमान का मैं से शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें वक्त दिया, सर नुमान का ये। और मैं चाहता हूँ कभी हम इंशाल्लाह नहीं भाई रजा हम एक ग्रुप बना लेंगे, माफ़ कीजिए फेसबुक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप के अंदर हम नुमान को जो है ऐड करेंगे। अब मैं आप लोगों से व्यूज़ लेना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा कि आज का लेक्चर जब आपने सुना, इससे मैं पूछूँ वो जवाब देगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस लेक्चर पर अहमियत दीजिए। जो आज नहीं आए ऑनलाइन जो नहीं आए वो क्या करेंगे, ये जो लाइव वीडियो चली है इसको एक मतलब लाजमी देख लें। लेकिन याद रखिएगा जो पहले आता है वो पहले पाता है, दुनिया का असूल है। तो जो नहीं है उन्हें आप बताएं कितनी अहमियत अहम क्लास की, कितना आपको फ़ायदा हुआ कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो वाकई मेरे पास में हुई थी वो नुमान ने बहुत आसानी से क्लियर कर दी। तो मैं फिर दोबारा उनका इन्होंने वक्त दिया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जो है इस बात का इजहार भी फरमाएँ कि वाकई आज की क्लास का आपको क्या कैसा लगा। तो सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम अनम मुनीर है सर, मैं इंक्यूबेटर की PTS
मेरी तो बहुत सारे सवाल जो मेरे दिमाग में थे अयाज, वो बहुत ज़्यादा आज- क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह प्लीज। हुए हैं। क्या? बहुत मज़ेदार थी, कॉमेडी थी, जितनी सोची थी उससे ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, बहुत थैंक मज़ा आया। यू। और आपने किया? मेरा नाम नायला सदुल्ला है, मैं यहीं पर इनक्यूबेटर में क्लासेस दी, तो जितने भी मेरे सवाल थे फाइवर के बारे में और जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए, मॉकअप वगैरह भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू। जी आप कर लीजिएगा। जरा भी आप भगवान जी बेटा, आप लोग जो पीछे बैठे हैं, आप लोग पॉइंट्स क्लियर हुए ये आपके? जी जी, फिर एक बार क्लिक कर दीजिए और वो खुद उठाए दोबारा और आने जाने का आप भी मैं चाहता हूँ सर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आप सब की तरफ से आ जाए, जल्दी आए आए रजा, आप भी आ जाए, अरे आप भी आ जाए, हाथ लगा लें और सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात में। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये क्लास दोबारा होगी, तो आप लोग तैयारी से आएँ। जो आज आपने काम देखा है, असाइनमेंट देखी है, उसमें आप वर्क करें, काम करें, जो पिच का उन्होंने बताया, जिस तरह उन्होंने आपको जो भी चीज़ आप बताए, तो तमाम चीज़ें आप उसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद ताकि नेक्स्ट टाइम जब जाएँ तो आप उनको दिखा सकें कि हमने काम किया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आप में से कोई सेल्फी लेना चाहे तो लाजमी ले। ओके, अरे हिम्मत वाले को पहले आ गई। अब फाइवर मौका देता है, अगर जो टॉप रेटेड हैं, लेवल 2 हैं, वही ऊपर रहेंगे तो नए लोगों को ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? तो समटाइम्स ऐसे होता है 2 महीने 3 महीने प्रोफाइल मेरी भी डाउन हो जाती है। मेरी गिग पे अभी 3000 है इम्प्रेशन सिर्फ, ठीक है, पिछले महीने 15,000 थे, तो नीचे आई। अब जो नए गिग्स हैं वो ऊपर आ गए, उनको ऑर्डर्स मिला। तो डिपेंड करता है आपने अपनी गिग बनाई कितनी अच्छे तरीके से है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर गिग जो आपकी इमेज है वो अच्छी है या नहीं है, ठीक है, उस पर आपने चीज़ें मेंशन की हुई है नहीं की हुई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइवर कहता है जो आपकी गिग इमेज है उसमें मैक्सिमम 20% टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। एक इमेज है इतनी बड़ी, उसमें टेक्स्ट पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, 20% टेक्स्ट हो, 80% विजुअल्स हो, ठीक है। अपने आप को रख के सोचें, अगर आप कोई सर्विस परचेज करना चाह रहे हैं तो उस पर टेक्स्ट 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 आप उसको स्वाइप कर देंगे, ठीक है, बजाय इसके कि एक इमेज हो और जो आपको चाहिए वो डिटेल छोटा सा लिखा हुआ हो, आप उस पर अट्रैक्ट होंगे। तो 20% टेक्स्ट रखें, 80% विजुअल्स पे काम करें। प्लस अब आपकी प्रोफाइल देखे बगैर मैं बता नहीं सकता, मुझे प्रोफाइल की अपनी लिंक भेज दीजिएगा तो वो मैं आप देख के आपको फर्दर बता दूंगा। ग्रुप में सबको ऐड करके ना ग्रुप बना देंगे। ठीक है, फेसबुक पे बना लें, हाँ फेसबुक पे बना लें। फेसबुक ग्रुप सही रहेगा। अच्छा, हम इंशाल्लाह एक और किसी को सवाल करना है? अच्छा जी, सर मेरा एक और सवाल था कि मुझे ना प्राइसिंग सेट करना नहीं आ रही। बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे तो वो पूछ रहे प्राइसिंग, तो मुझे समझ नहीं आ रही तो क्या प्राइस का पोस्ट के क्या प्राइस रखना है, मुझे फेस या वीडियोज में क्या एडिट करना है या ब्लॉग्स वगैरह एडिट करना है, उसमें क्या प्राइसिंग सेट करना है? देखिए, कभी भी क्लाइंट को प्राइस नहीं बतानी चाहिए। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, किसी के पास भी आते हैं, मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर बजट एंड टाइमलाइन। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैंने सोचा होता है एक पिक्चर में से बैकग्राउंड रिमूव करना है, मेरे जहन में होता है $10 लूँगा, क्लाइंट से पूछता हूँ वो कहता है $30। मैं कहता ठीक है जी दे दो। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बहुत छोटा होता है, मैं सोचता हूँ मैं 1 दिन में कर लूँगा, क्लाइंट मुझे कहता है 6 दिन, तो मैं 6 दिन के ऑर्डर्स उससे ले लेता हूँ, लेकिन मैं उसको डिलीवर 1 दिन में ही करता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी प्रोफाइल पे एक अच्छा बूस्ट आता है, फाइवर देखता है 6 दिन का ऑर्डर 1 दिन में किया है। हमेशा प्राइसिंग पूछें क्लाइंट से, पहली चीज़। क्लाइंट फ़र्ज़ करें
सोशल मीडिया है, 30 पोस्ट उसको चाहिए, ठीक है। क्लाइंट आपसे पूछता है कितने चार्ज करोगे, आप बता दें कि कितने, आपका बजट क्या है और आपकी टाइमलाइन क्या है, ठीक है। आपका जो बजट होगा उसके हिसाब से मैं आपको कस्टमाइज पैकेज बना के दे दूँगी। फ़र्ज़ करें उनका बजट $100 है, तो आप उनको बोलें ठीक है मैं 30 आपको पोस्ट बना दूँगी। वो कहते हैं मेरा बजट $80 है, आप उसको 15 कर दें। वो कहते हैं $200 है, आप उसको कर दें ठीक है मैं आपको पोस्ट तो बना के दे रही हूँ, मैं इसको अपलोड भी कर दूँगी, टैग्स भी डाल दूँगी, ऐड कॉपी भी लिख दूँगी और शेड्यूल भी कर दूँगी। तो डिफरेंट पैकेजेस आपको बनाने पड़ते हैं। क्लाइंट से पहली बात बजट पूछें। समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट कहता है नहीं आप अपना बताएं, फिर आप देखेंगे कि दूसरे लोग इसी सर्विसेज के क्या चार्ज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप पूछ लें क्लाइंट से, ठीक है। अगर वो बता देते हैं क्लाइंट्स वैसे। अगर नहीं बता रहे तो आप फाइवर के ऊपर जाएं, फाइवर की बात करिए, देखें सेम सर्विस के लोग दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, $5, $10, $15। अगर एक बंदा $15 चार्ज कर रहा है तो आप उनको बोलें 10, ठीक है, ताकि वो वहाँ जाके वो भी सर्च करेगा ना, वो देखेगा 15 है आप 10 दे रही हैं तो आपके पास आ जाएगा। पहले पूछें, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटर्स को रिसर्च करके और उसको कोट कर दें। कोई और, मैं चाहता हूँ लड़कों में से जो पीछे बैठे हैं वो सवाल करें। कोई सवाल नहीं? अच्छा, एक और सवाल है मेरा, जिस तरह गिग्स है, काफ़ी लोग एक गिग बनाते हैं और उसी की सर्विसेज दे देते हैं, कि साथ के साथ गिग्स बनानी चाहिए या फिर हम सारी गिग्स बनाएं? मतलब एक गिग जिस तरह बहुत सारे हैं थंबनेल्स के सिर्फ, तो वो थंबनेल ही बेच रहे होते हैं, एक ही गिग बना। कुछ है पोस्टर है तो एक ही पोस्टर, तो उनके सर्विसेज में एक ही ऑर्डर्स भी, तो साथ के साथ गिग बनाना ज़रूरी है या फिर? ठीक कह रहे हैं आप। मैंने भी बहुत सारी आईडीज़ देखी हैं जो इवन टॉप रेटेड हैं और उनकी एक गिग है लोगो डिज़ाइन की, जिसपे 4000 ऑर्डर्स हैं और 40 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जितनी आपको गिग्स अलॉट हैं, शुरू में 7 हैं, फिर 14 हैं, फिर 20 हैं, वो बनाएं। उसकी रीज़न क्या है कि फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट मेरे पास आया है लोगो डिज़ाइन बनाने, ठीक है, उसने लोगो मुझसे बनवा लिया, नहीं भी बनाया, वो मेरी प्रोफाइल में जाता है और वो देखता है अच्छा ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे भी काम कर रहे हैं, अच्छा ये कैनवा पे भी काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, अच्छा ये लोगो एनिमेशन पे भी काम कर रहे हैं, ये वाइट बोर्ड एनिमेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्लाइंट मेरी प्रोफाइल में गया और उसने मुझे मैसेज किया कि अच्छा आप ये सर्विसेज भी दे रहे हैं, मुझे ये काम भी करवाना है, ठीक है। तो वो डिफरेंट सर्विसेज क्लाइंट ले लेता है, प्लस आपको बहुत सारी जगह से इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे होते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो रिकमेंडेशन यही है कि जितनी आपको अलॉट हैं उतनी गिग्स डिफरेंट बनाएं। एक गिग अगर आपने थंबनेल की बनाई है तो बाकी गिग थंबनेल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाकी अलग अलग हो। ऐसा नहीं है कि आप एक में आप कहते हैं कि यूट्यूब थंबनेल, एक में आप कहते हैं कि ट्विच थंबनेल या जो भी थंबनेल, ठीक है। तो थंबनेल पे एक ही बनाएंगे, लोगो पे एक ही बनाएंगे, हर चीज़ बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इस चीज़ को भी फाइवर रिकमेंड नहीं करता कि आप सेम नीश पे, सेम सर्विस पे मल्टीपल गिग्स बनाएं। मैंने बनाई थी अभी 2 गिग्स, एक फ़ोटोशॉप की और एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। मेरी जब फाइवर से भी सक्सेस मैनेजर से मीटिंग थी जूम पे, उसने मुझे कहा कि ये चीज़ सही नहीं है, आप इसको डिलीट करें और कुछ और बनाएं, ये सेम उसमें आ रहा है। दोबारा इनको बता दें ये बात। अच्छा, सवाल ये है कि हम एक ही गिग बनाएं या जितनी भी हमें गिग्स अलॉट हैं वो सारी बनाएं। तो इसका जवाब ये है कि सारी बनाएं। कैनवा के ऊपर डिफरेंट स्किल्स आप लोग बेच सकते हैं। थंबनेल है, सोशल मीडिया डिज़ाइन है, पिच डेक डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन नहीं चलें छोड़ें, उसके बिजनेस कार्ड, ठीक है, बिजनेस कार्ड की प्रिंट फाइल्स हम दे सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हर तकरीबन हाँ, तो आप बना सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा उसका पोर्टफोलियो भी बनाना पड़ेगा। हाँ, 10-15 आप पोर्टफोलियो बनाएं, उसको बिहेंस पे भी डाल दें, फाइवर के फ्रंट पे भी डाल दें और एक PDF बना के भी डाल दें, ताकि जो क्लाइंट आ रहा है वो देखे तो सही आप किस तरह की पिन्स बना रही हैं। कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, समझ लें आप थंबनेल ही है, आप थंबनेल ही है वो एक तरीके का, एक तरीके का थंबनेल ही है ना वो। जैसे आप YouTube के लिए बना रही हैं, फाइवर की गिग इमेज बना रही हैं। अजान के बाद बात करते हैं।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सबके पास फाइवर की ऐप तो होगी ना, सबके पास है। फाइवर की ऐप में जब आप इस ह्यूमन आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको करा सकते हैं? हाँ, अली इसको करा दो। मोबाइल को अजीज कराएं। ऑनलाइन रहने के लिए मैं बता रहा हूँ एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। इसको यहाँ शो करा सकते हैं आईडी में। वो कनेक्ट हो फिर टाइम लग जाएगा उसमें। चलो ऐसे ही बता दो। अच्छा, एक काम करें, अपने अपना फाइवर खोल लें, एक काम करें, खोले लैपटॉप पे नहीं, मोबाइल पे ऑनलाइन रहने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। राफे खड़े हो जाए, चेक करें, हेल्प करें, वरना अजीज हेल्प करें। जिनके मोबाइल में अगर फाइबर नहीं तो एप्लीकेशन फौरन डाउनलोड कर लें और आप फिर उसको लॉग इन कर लें। ठीक है, आप सब ने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है या डेटा से कनेक्ट किया हुआ है? डेटा। किसी ने वाईफाई से कनेक्ट तो नहीं किया हुआ? वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। अब इस वाईफाई पे तो और लोगों ने भी बनाया हुआ होगा फाइवर की आईडी, है ना? तो क्या होगा, फाइवर देखेगा कि अच्छा ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, तो ये तो चीटिंग कर रहे हैं, तो दोनों की आईडी ब्लॉक हो जाएगी। वाओ, हाँ फिर ठीक है। फिर ठीक है। चले भाई, ये बात तो ताज़ा होती है। अच्छा जी, आपके फाइबर आपने ओपन कर लिया, राइट साइड पे एक शक्ल बनी हुई है, उस पर क्लिक करें। मेरे मोबाइल में आईडी कुछ और है और मेरे लैपटॉप में फाइबर की आईडी कुछ और है, तो फिर किस तरह होगा? अच्छा, तो आप यूज़ कौन सी करती हैं? मोबाइल पे तो मोबाइल यूज़ करते हो, अपना जो भी काम करती हूँ लैपटॉप की आईडी पे जो फाइबर उस पर बना हुआ है, मोबाइल के ऊपर नहीं। तो ऑर्डर्स आपको हैं मिले हुए? नहीं मिले हुए, एक आईडी यूज़ करें, ये लैपटॉप वाली कर लें, मोबाइल वाली कर लें, और उसी को फिर मोबाइल पे भी खोलें, लैपटॉप पे भी खोलें, तो मोबाइल पे जो आईडी है उसको हटा डिलीट कर दें, डिलीट कर दो, किसी और को दे दें, अपने बहन को, भाई को, कज़न को, कि यूज़ कर लो ये वाली। फाइबर की आईडी की बात कर रही हैं आप? कौन से फाइबर की आईडी नहीं, जैसे कि ईमेल जो है ना, तो आप उसको डिलीट करने ही रखना है ना आप। फाइबर की आईडी से मसला क्या आपकी ईमेल में? वो तो इशू नहीं बनेगा यार, अगर इससे कर रहे हैं। नहीं, ईमेल का तो कोई इशू नहीं है, फाइबर की आईडीज़ का इशू है, ईमेल का कोई इशू नहीं है। आप खोल देंगे। अच्छा जी, राइट साइड पे देखें एक आइकन बना हुआ है जिस पे एक शक्ल बनी हुई है, नज़र आ रही है? क्लिक करें उस पर, कर दिया? नीचे है ऑप्शन प्रेफरेंसेस का, मिला? उस पर क्लिक करें। नीचे सबसे नीचे जो ऑनलाइन स्टेटस है वो सबका ऑफ है, ऑन है? ऑन है, मेरा ऑफ है। जिसका किसी का भी ऑफ नहीं है, सबका ऑन है, ठीक है? इसको ऑन रखना ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फाइवर डाउनलोड करते हैं तो ये ऑफ रहता है। एक मिनट रुकिएगा, सर अली ने हेल्प करवाई थी, मेरा ऑफ था तो सर ने ही बताया। हाँ, ज़बरदस्त अली। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये ऑन नहीं करेंगी, आप फाइवर ओपन भी कर रहे हैं तब भी आप ऑफलाइन ही हैं, तो इसको ऑनलाइन रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब जो फर्स्ट टाइम चेक किया था ना, तो वो ऑलवेज लिख के आ रहा था, जब मैं ओपन हुई थी तो ग्रीन मार्क नहीं आ रहा था, तो सर ने हेल्प की थी कि इसको। हाँ, अब अपडेट हो गई है ऐप, वरना वो क्लिक करने के साथ ही आ रहा होता था ऑप्शन, अभी वो प्रेफरेंसेस के अंदर जाके आ रहा है। तो उसको ऑनलाइन लाजमी कर लीजिएगा ऑनलाइन रहने के लिए। बना हुआ था ना, ये सारे के नाम से बनाई एक मतलब फिर दोबारा बता दें आप आपको। अच्छा ओके, मैं एक मिनट आ जाऊँ। मैं डाल देती ना, बता ईमेल के थ्रू कर देती है, ईमेल के थ्रू कर देती हूँ, अपने जो ईमेल है ना, ईमेल एड्रेस के साथ आता है।
अंडरस्टैंड? अब समझ आ गया आपको? नहीं क्या कर रहे हैं हुआ? अब इसको करने से ऑनलाइन नहीं होगा। इसका फायदा भी आपको बता देता हूँ एक। फर्ज करें आप एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की आपकी गिग है, ठीक है, उस पे टोटल है 10,000 गिग्स, ठीक है। एक क्लाइंट है, फ़र्ज़ करें मुझे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन चाहिए, मैं जाता हूँ फाइवर पे और थैंक यू फाइवर पे और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन लिखता हूँ, मेरे सामने 10,000 गिग्स आने लग जाती हैं। ऊपर ही मुझे एक ऑप्शन मिलता है शो ऑनलाइन यूज़र्स ओनली, मैं उस पर क्लिक करूँगा 1500 बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो 8,500 हैं वो साइट पे हो गए और 1500 बच गए जो ऑनलाइन हैं। तो अगर आप उस वक्त ऑनलाइन हुए और आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई तो आप उस 1500 में आ जाएंगे और आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे इंप्रेशंस के, क्लिक्स के एंड ऑर्डर्स के। तो इसलिए मोबाइल पे और कंप्यूटर पे ऑनलाइन मैक्सिमम रहने का ये फ़ायदा है कि कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि अच्छा ये ऑफलाइन है, इसको छोड़ो, रिप्लाई पता नहीं कब करेगा। जो ऑनलाइन है उसको मैसेज करो, वो फ़ौरन रिप्लाई करेगा, फ़ौरन काम करके देगा। तो इसलिए आपको ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। सर जैसा भी आपने मेरा ऑनलाइन हम लोगों को करवा दिया, अगर मेरे बिल जैसे मोबाइल रखा हुआ जब भी मैं ऑनलाइन ही शो रही हूँ नहीं ना, मुझे उसके लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, आपको जब आप फ़ोन उठाएंगी तब आप एक दफ़ा फाइवर खोलेंगी, इसको आदत बना लें अपनी, ठीक है। वो 15-20 सेकंड तक रहेगा ऑनलाइन, फिर वो ऑफलाइन चला जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, आप में से कैनवा के टेम्पलेट्स पे कौन कौन काम करता है? ठीक है, मुझे टेम्पलेट्स यूजुअली हर दूसरे तीसरे दिन चाहिए होते हैं कैनवा के। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उसको देता हूँ और मैं उसको 300 रुपीज़ देता हूँ एक टेम्पलेट के। टेम्पलेट रेडी होता है, ठीक है, उसमें आपको टेक्स्ट चेंज करना होता है और वेबसाइट चेंज करनी होती है और इमेज चेंज करनी होती है, ये काम होता है बस, ठीक है। तो जिसको आता है मैं उसको भी ऑर्डर दे दिया करूँगा जी। कैनवा टेम्पलेट्स पे काम करना आता है, ठीक है। वो ग्रुप बनेगा तो फिर मैं उसमें जॉब पोस्ट कर दिया करूँगा। अभी हम एक फेसबुक ग्रुप बना रहे हैं, इसमें सर नुमान जो है वो हमारे इस ट्रेनर के ग्रुप के हेड होंगे, तो आपकी जो गिग्स हैं वो भी वो देखेंगे, बाकी जो आप काम करो। ये चल रहा है, ये कनेक्ट है? हाँ, ये कनेक्टेड है। मैं एक वेबसाइट खोल सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेम्पलेट किस तरीके का चाहिए होता है। ऑन करें। विजिबल नहीं है ना स्क्रीन, ये है? कनेक्ट कर। अच्छा, देखिए आपके टैबलेट से पढ़ा है, आपके सैंपल दिखा दे, आपके बहन के पोर्टफोलियो दिखाया। अच्छा, सारे एड बेल्स। मैंने वो ग्रुप पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैं दिखाया था एक बंदे को, मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो नहीं है उसका। हाँ, वही मैं देखा। अच्छा, वो मैं पिछले उसको 6 महीने से देख रहा हूँ, वो लिंक्डइन पे हर जॉब पे इंटरेस्टेड कर रहा था, उसको जॉब ही नहीं मिल रही क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं देख रहा, जबकि कितनी बड़ी बड़ी वो चीज़ों में काम कर चुका है। और जॉब किसको मिल रही है? जिसका पोर्टफोलियो बना हुआ है, जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, या ये बिहेंस है, जैसे मैं बता रहा था कि बिहेंस पे आप अपनी पोर्टफोलियो लिंक डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने अपवर्क की डाली हुई है, आप यहाँ पे फाइवर की डाल सकते हैं, ठीक है। ये नज़र आ रहा है ना, तो कोई भी आके क्लिक कर सकता है। सेकंड, टेम्पलेट्स की नीड कैसे होती है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टेम्पलेट्स हैं, ये बने हुए हैं, ये पेड मैंने ख़रीदे थे
मेरे क्लाइंट ने ख़रीदे थे और उसमें चेंजेस होती हैं। फ़र्ज़ करें ये वाली पोस्ट है, इसमें लोगो चेंज होगा, इसमें ये प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज हो जाएंगी, वेबसाइट चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आएँ यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज, नाम चेंज, वेबसाइट चेंज, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम होता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर दिया करूँगा। मैं 2-3 लोगों से करवाता हूँ ये, तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। थोड़ा सा आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू कहते हैं। अच्छा जी, पोर्टफोलियो आप सबने बनाया हुआ है ना बिहेंस के ऊपर? अभी तक नहीं बना? बिहेंस भी बता रहे हैं क्या है वो ये भी। अच्छा जी, नहीं सर ने लाजमी बताया होगा। सर पूरा बताया वैसे ने, और आपकी ही उससे हमें गाइड किया था। नहीं उसे दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि दो। अच्छा देखिए, बिहेंस है क्या? फ़र्ज़ करें कि कैनवा को छोड़ दें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को छोड़ दें, आप सबके पास कुछ और भी स्किल्स होंगी पहले से। कंटेंट राइटिंग की होगी, एनिमेशन की हो सकती है, या वीडियो एडिटिंग की हो सकती है। लेट्स चलें वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो एडिटिंग। मेरा हाथ लग, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा नहीं बस है। टीवी मेरी तरह स्लो, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी तरह मैं बहुत सुस्त हूँ ऐसे। अच्छा मोबाइल साइलेंट कर दो सारे। ठीक है, वीडियो एडिटिंग लिखते हैं तो लोगों ने अपना काम यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैनवा के ऊपर। अब यहाँ पे जो जो लोग काम करते हैं अपना डिज़ाइन डालना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि ब्रांड प्रपोजल की एक इसने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। इसके पास फाइवर पे, अपवर्क पे, कहीं से भी कोई क्लाइंट आता है ना, ये सिंपल आएगा, यहाँ से ये लिंक कॉपी करेगा और क्लाइंट को भेज देगा। उसको नहीं बताएगा कि मैंने इस क्लाइंट के साथ काम किया है और आप यहाँ पे चले जाएं, ये कर लें, और उसको इमेजेस नहीं भेजेगा, सीधा एक लिंक भेजेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? क्लाइंट का टाइम भी बचेगा और आपको ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। सेकंड, अगर मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर आऊँ, कैनवा के ऊपर ही आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेक्स्ट डाला हुआ है, नीड अ प्रोफेशनल कस्टम कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट क्वेश्चन मार्क, यू कैन चेक डिफरेंट पैकेजेस हेयर, गेट कोड एंड फ्री जूम कंसल्टेशन। इस पर अगर कोई क्लिक करता है ना तो वो सीधा मेरे फाइवर पे जाता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई क्लाइंट है वो फाइवर बिहेंस के ऊपर काम देख रहा है तो वो क्लिक करके आपके फाइवर के ऊपर जाके भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि क्लाइंट बिहेंस से भी आया है मेरे पास, बिहेंस के ऊपर भी आया है, बिहेंस से फाइवर के ऊपर भी आया है। नहीं, आपने लिंक किस तरीके से डाली है? ताकि इसमें किया, आपने क्लिक किया तो वो आपके उसमें चले गए। मैं यूज़ कर सकता हूँ आपकी आईडी आईडी? क्यों के तमाम ऑर्डर ले लूँगा। टेम्परेरी एडिट कर लेते हैं इसको, फ़िलहाल पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका इस तरह का आता है ना आपका। ठीक है, राइट साइड पे देखें टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख दें कुछ भी, नीड कैनवा, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप जो मर्जी चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, नीड कैनवा टेम्पलेट, यू कैन प्लेस एन ऑर्डर हेयर with 100% secure
पेमेंट प्रोसेसिंग, आपको जो भी अच्छी लगी आप लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्डर नाउ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी लिंक है, फ़र्ज़ करें ये लिंक है, आपने कॉपी कर ली अपने गिग की, आप आए ऑर्डर नाउ पे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब आप इसको डन कर दें। अब ये जो लिंक है ये बन गई क्लिकेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे चले जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये देखें सारी चीज़ें तो ऊपर हैं, ये टेक्स्ट नीचे आ गया, नीचे कोई आता नहीं है। इसके टॉप पे देखें पेंसिल बनी हुई है, सबके टॉप पे नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे है ऑप्शन रीऑर्डर प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करें, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आ गई, आप किसी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपका आ रहा है टेक्स्ट, इसको यहाँ से उठाएं, टॉप पे लेके आ जाएं, सेव न्यू ऑर्डर करें। अब आपका टेक्स्ट जो है वो टॉप पे आ गया, कोई भी इस पर क्लिक करेगा सबसे पहले वो ये पढ़ेगा। आप चाहें इसको सिलेक्ट करें सबको, इसको 20 से हटा के आप कर दें 35, साइज़ बड़ा हो गया, कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिंक डाल सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू। ठीक है जी। यहाँ पे एक बैज मिला हुआ है मुझे, अभी दोबारा मिला है, ये वाला बैज नज़र आ रहा है आपको? ये क्यों मिलता है, आपको क्या लगता है? ऑर्डर से नहीं मिलता ये। या रिस्पॉन्स जब जल्दी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसको वक्त पहले हाँ, मैं उसको 10 से 15 मिनट के अंदर रिस्पांस दे देता हूँ, बेशक वो 3 बजे रात को मुझे मैसेज करे, सुबह 5 करे, 2 बजे करे, 4 बजे करे, मेरा पूरा फ़ोन साइलेंट होता है, मेरा फाइवर अपवर्क रिंगिंग पे होता है, ठीक है। रात को 4 बजे भी फाइवर पे मैसेज आएगा तो मेरा फ़ोन बजता है, ठीक है। मैं जल्दी से उठकर उसको रिप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरी प्रोफाइल को फाइवर ऊपर लेके आ जाता है कि ये फ़ौरन रिप्लाई करेगा, आप इसको मैसेज कर दें, तो क्विक रिप्लाई का ये फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपको बनानी पड़ेगी कि प्रायोरिटी क्या है आपकी प्रायोरिटी फ्रीलांसिंग है या दूसरी चीज़ें हैं। दूसरी अगर फ्रीलांसिंग है तो आपको उसमें घुसना पड़ेगा, 24 घंटे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीलांसर्स होता नहीं है, ये याद रखें, और फ्रीलांसर को जागना पड़ता है रात में, ठीक है। मेरी नींद बहुत कम है, 3-4 घंटे है मुश्किल से। मैं वीकेंड पे सोता हूँ या जिस दिन काम नहीं होता उस दिन सोता हूँ बस। हमारे पास ऐसे है, जब भी उनको माशाल्लाह से रिप्लाई उस टाइम होता है आधी रात को, मुझे तो मसला होता है ना, वो हमेशा खड़े होते हैं, वो जवाब देते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता रात में वो हमें रिप्लाई जरूर करते हैं, हम कहीं पे भी फंस जाते हैं तो वो उससे पूछ सकते हैं कि सर। अच्छा, मुझे मैसेजेस आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के, अगर किसी का कोई ऑर्डर मिला है किसी को तो मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ। अगर अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आ गया या कुछ आ गया तो फिर मैं उसकी अच्छी खासी क्लास लेता हूँ कि क्या टाइम है मैसेज करने का। एक बेसिक एटिकेट्स है ना कि आप हेलो हाय क्यों कर रहे हो, और मैं सबको मैंने कहा हुआ है कि ऑर्डर्स आए तो मैसेज कर दो, वैसे मैसेज कोई ना करे। तो मैं बड़ी क्लास ले लेता हूँ। और वैसे भी आप किसी को भी मैसेज करें, फ़र्ज़ करें मुफ्ती साहब को रात को 4 बजे मैसेज करते हैं तो ये उनका प्राइवेट टाइम होता है ना एक। हाँ, तो ऑर्डर्स हैं तो सर से परमिशन अगर ली हुई है तो जब मर्जी करें लेकिन वही मजबूरी है तो जाहिर बात है हर कोई जवाब देता है, जो कि एक बिचौर आदमी है, लेकिन बिला फजूल गुफ्तगू को फायदा होता हाँ, हमें टाइम देखना चाहिए। हम एक मैसेज कर देते हैं अगर सर जब भी कोई होते हैं तो हम उनको जल्दी कर देते है। हैं। से ओपन ही होते हैं आप हाँ, ऑनलाइन वो हमेशा चले आएगा। तो फ्रीलांसर है ना इसलिए। यस, ठीक है जी, और कोई सवाल नहीं है? मैं कोई सवाल पूछ लूँ? यस। व्हाट डू यू थिंक के 5 साल बाद आप लोग क्या कर रहे होंगे? मैं इंशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर और फ्रीलांसर तो बनी रहूँगी। अपने लिए जो है जो जिस फील्ड में मैं अभी हूँ ना, तो मैं 1 स्टेप पे हूँ तो इंशाल्लाह 10 पे की स्टेप पे तो मैं पहुँच ही जाऊँगी इंशाल्लाह। ठीक है, फ्रीलांसर बनेंगी और मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगी। और आप लोग क्या बनेंगे? आप क्या बनेंगे? यूट्यूबर बनेंगे, ठीक है। आप क्या बनेंगी? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर तो अभी हैं ना आप लोग सारे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे वो तो अलग चीज़ है ना, फ्रीलांसर तो हैं। और अगर मैं कहूँ कि 5 साल के बाद फ्रीलांसिंग नहीं चलेगी फिर? डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में रहते हैं। ठीक है, अभी देखें फ्रीलांसिंग फ्यूचर नहीं है, फ्रीलांसिंग फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर आपका है
सिस्टम जो आप बनाते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में क्या है, आज ऑर्डर्स हैं, कल नहीं है, परसों नहीं है। आप कितनी जल्दी एक एजेंसी की तरफ जाते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी आप पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं, ये आपको आगे डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेके चल रहे हैं। एक बंदा सारी ज़िंदगी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अभी मुझ में हिम्मत है, मैं कर रहा हूँ। 5-10 साल बाद मैं नहीं कर पाऊँगा, अल्लाह ना करे बेड पे आ गया तो मैं गया, ठीक है। अगर मैं सिस्टम कोई ना बना लूँ, मैं शटर स्टॉक के ऊपर अपने आर्ट्स बना के ना डाल दूँ जिससे मुझे मंथली पैसे आने लग जाएं, मैं मर्च अमेज़न के ऊपर अपने आर्ट्स बना के ना डाल दूँ जिससे मुझे पैसे आने लग जाएं, या मैं यूट्यूब पे वीडियोस ना डाल दूँ, तो फ्रीलांसिंग अच्छी चीज़ है। आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप में से शटर स्टॉक के बारे में कोई जानता है? पिक्चर्स वगैरह अपलोड करके पे करके जो है हम लोग उनसे लेते हैं ना। यस, और ये पिक्चर्स, ये लोगोज़, ये आइकन्स, ये कौन बना रहा होता है? सर ग्राफिक डिजाइनर्स भी होते हैं जो अपने बना के वो अपलोड कर देते हैं और उनसे हम पे करके जो है लेते हैं। ठीक है, ये आप जैसे लोग बना रहे होते हैं। सेम मर्च अमेज़न भी है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। मैं आपको एक अपने फ्रीलांसिंग से हटने नहीं कह रहा अभी बिल्कुल भी, मैं आपको आगे क्या कुछ बता रहा हूँ कि आगे आपको किस तरफ जाना चाहिए। अब ये जो तस्वीरें हैं ना, ये मेरे जैसे लोगों, आप जैसे लोगों ने खींच के डाली हुई है। अब जब भी मैं डाउनलोड करूँगा, कोई भी डाउनलोड करेगा तो उसको एक सर्टेन अमाउंट मिलती है, ठीक है। मैं इस पर इतना काम नहीं करता, मेरे मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 डाउनलोड्स होंगे शटर स्टॉक पे। मेरे टीचर हैं, उनकी $300 to $350 मंथली इनकम शटर स्टॉक से आती है। कोई काम नहीं करते वो, उन्होंने एक दफ़ा बना के डाल दिया, $300-350 $70-80 हज़ार रुपये उनको यहाँ से आ रहे होते हैं सिर्फ डाउनलोड्स के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मर्च अमेज़न है आपका, सर इसमें अपलोड करने में कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे ईजी है शटर स्टॉक, कोई पेमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने समझी बात? ये मैं आपको पैसिव इनकम की एक चीज़ बता रहा हूँ बस। सर मैं यूज़ तो कर पहले आप देखे थे सारे फ़नी से थे, ये प्रोफेशनल आ गए। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें इसको ओपन कर लेते हैं, इसके 32 पेजेस हैं। ठीक है, इसके 32 पेजेस बने हुए हैं इसके, जिस पे आप लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ से कलर थीम चेंज करनी है। ये अगर डॉट्स यहाँ पे है, इस डॉट को उठा के आप यहाँ पे रख दें, इस कलर को उठा के आप चेंज कर दें क्लाइंट की थीम के हिसाब से, जो भी उसका कलर है लोगो का, या उसके जो ब्रांड कलर्स हैं, फ़र्ज़ करें उसका ब्रांड कलर ये है, ये आपने कर दिया। थोड़े से डिज़ाइन आपने चेंज भी कर दिए ताकि ऐसा न लगे कि बिल्कुल आपने कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के काम किया हुआ है। इसको उठा के आप यहाँ रख दें, या बेशक इसको डिलीट कर दें, इस टेक्स्ट को उठा के आप यहाँ लेके आ जाएं। इस तरह कर करके आप 5-6 पोर्टफोलियो बना लें इसके पिच डेक के, इसको डालें बिहेंस के ऊपर अच्छे मॉकअप के साथ, ठीक है। उसके बाद आप इसकी गिग बना सकते हैं। ये अच्छी एक सर्विस है जिस पे कंपटीशन नहीं है। फ़िलहाल 174 यूज़र्स हैं, इसको हटाऊं तो 2000 है, वो भी बहुत कम है, ठीक है। सबके पास ही ऑर्डर्स हैं, तो इस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक निकाला, कैसे आपके सामने मैंने पेज डेक डिज़ाइन लिखा, इसको सर्च किया, इस पर कितने हैं, ऑनलाइन सेलर्स कितने हैं। इस तरह आप डिफरेंट स्किल्स सर्च कर सकते हैं। अगर आप थंबनेल की बात करते हैं, यूट्यूब थंबनेल्स की बात करते हैं, ठीक है, इस पर 21,717 सर्विसेज हैं। अगर हम ऑनलाइन देखें, स्टिल 582, ठीक है। इस पर कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपके जो चांसेस हैं ऑर्डर्स मिलने के वो थोड़े से हो जाते हैं कम, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन कम हो जाते हैं। 21,000 लोगों में अपनी प्रोफाइल को टॉप पे लेके आना, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज आप लोग ढूंढ सकते हैं जिस पे कंपटीशन कम हो। पिच डेक डिज़ाइन है, अगर आप यहाँ पे इस पे लिखें कैनवा के ऊपर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, लेट्स से प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रेजेंटेशन, 15,000 हैं इस पर, दैट मीन्स इस पर कॉम्पिटिशन काफ़ी है, तो हम इसको फिर अवॉइड करते हैं। पिच डेक एक अच्छी चीज़ मिल गई आपको। सर मॉकअप के लिए फोटो भी होता है, स्मार्ट मॉकअप होता है, और दूसरा कोई और
अच्छा, फ़ोटो पी के लिए आपको पहले तो मॉकअप डाउनलोड करना पड़ेगा PSG का, ठीक है, फ्री पिक से या कहीं से भी, फिर उसको फ़ोटो पी में ऑन करने के बाद करना पड़ेगा। मॉकअप का ऑप्शन आपके इसमें भी है, कैनवा में भी है। ये सर वो तो है, लेकिन वो लिमिटेड होता है ना, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने भी टी-शर्ट टाइप का बनाया था, तो टी-शर्ट टाइप का मुझे मॉकअप नहीं मिला। अच्छा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक कस्टम साइज़ लेता हूँ 1000 बाई 1000 का, और लोगो को ही उठा लेता हूँ मैं, अमेज़न लोगो PNG। इस लोगो को आपको डालना है मॉकअप के ऊपर। कॉपी इमेज कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट, ये आपका लोगो आ गया। अब यहाँ पे ये कैनवा प्रो हो अगर तो है ना, एडिट इमेज करते हैं, यहाँ पे स्मार्ट मॉकअप का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट मॉकअप्स हैं, फ़ोन के हैं, ये टी-शर्ट का आ गया। सर नहीं, मैं टी-शर्ट के जो लेबल्स होते हैं ना, जो साइज लेबल्स वगैरह होते हैं, तो टी-शर्ट के लेबल्स, वो नहीं है, वो उसके हिसाब से ना पूछना चाहती हूँ, मुझे मिला नहीं। ठीक है, वो इंटरनेट से निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपको अच्छा लग रहा है, कंट्रोल जी कहाँ गया ये लोगो मेरा, एक सेकंड रुकिए। स्मार्ट मॉकअप में जाने के बाद इस शर्ट पे अगर हम क्लिक करें, ये एरर आ रहा है, क्यों? अच्छा, मोबाइल पे अगर डालें, ठीक है, मोबाइल पे आ गया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। चलें, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से आपका काम नहीं बन रहा, तो आप कौन सा मॉकअप कह रही हैं? नेक लेबल, नेक टैग जो होता है ना, टैग्स, जो पीछे टैग लगे होते हैं शर्ट में, टी-शर्ट टैग्स मॉकअप। आप इसको सिंपल फ़ोटोशॉप डाउनलोड कर लें, फ़ोटो पी में काम करना आता है ना आपको, ये टैग चलेगा। यहाँ से पहले हम PSD क्लिक कर देते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं, फ्री पे क्लिक कर देते हैं कि मुझे PSD दिखे और जो मेरे पास मॉकअप फ्री हों वो दिखें। तो कोई भी एक मॉकअप आपको अच्छा लग रहा है, फ़र्ज़ करें ये वाला, इसको कर लें डाउनलोड। पहले तो कोशिश करें कैनवा पे ही निकालें मॉकअप, अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि फ्री पिक से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। 192 MB है। साथ साथ आप खोल लें फ़ोटो पी, ये एक ऑनलाइन फ़ोटोशॉप है टेम्परेरी, जिस पे आप काम निकाल सकते हैं। बड़ा काम आता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं बाहर हूँ और कोई ऑर्डर आ गया मॉकअप का, तो मैं फ़ोन पे ही फ़ोटो पी ऑन करता हूँ, वहीं से काम करके क्लाइंट को दे देता हूँ बाहर बैठे बैठे। तो ये काफ़ी काम आता है। तो जिसको फ़ोटोशॉप नहीं आता वो टेम्परेरी एक समझेंगे फ़ोटोशॉप ओपन हो गया, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, लेयर्स हैं, सब कुछ है। यहाँ से ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है, हो गया। इसको करते हैं अनजिप। हम आते हैं फ़ोटो पी पे, यहाँ पे करते हैं ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ पे आते हैं, नाम क्या था इसका, रिप्ट। डाउनलोड्स में ही था, ये कहाँ था? चलें, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर, इस फ़ोटो पी के ऊपर, ठीक है। लोडिंग हो रही है।
तो हमारे पास ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल ओपन हो गई फ़ोटोपी के ऊपर। ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला, जिसके ऊपर हम डिज़ाइंस को एडिट कर सकते हैं। सिंपल आपको इसके ऊपर करना है डबल क्लिक, तो आप एक नई विंडो में आ जाएंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, चले मैं लोगो अपलोड कर देता हूँ, Ctrl+V से अलाउ। ये मेरा लोगो आ गया यहाँ पे। ऑटो सेलेक्ट को ऑफ़ करके इसको यहाँ से सेट किया, Ctrl+T से इसको, अच्छा Ctrl+T यहाँ से नहीं होगा तो मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे जाके इसको छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके इसको कर देते हैं एंटर। ठीक है, इसको कर देते हैं हाइड। हमने क्या किया कि जो ये लोगो था इसको हाइड कर दिया, इसको ओके कर दिया। यहाँ से हम इसको Ctrl+S कर देते हैं, सेव। अगर नहीं हो रहा तो हम इसको क्रॉस करेंगे, थोड़ा स्लो है। अब देखें वो डिज़ाइन हमारा हट गया और ये वाला आ गया। ठीक है, रियलिस्टिक। तो इस तरह आप, अगर आपको कैनवा के ऊपर नहीं मिल रहा, कोई भी मॉकअप कहीं से भी PSD निकालें, फ़ोटोपी पे जाके चेंज कर लें। सिंपल है। फ़ोटोपी के स्टेप्स में किसी को कोई इशू आया या क्लियर है? सर कभी कलर सही नहीं आते। कलर सही नहीं आते क्योंकि उसके ऊपर फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे अपन प्रॉपर्टी का लोगो बनाया, फोटो का बना रहे हैं, तो कलर है कुछ कलर सही नहीं आता। देखिए कुछ मॉकअप्स के अंदर ऊपर फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट, उसको आप हाइड करें। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये है ना, 2 लेयर्स हैं, तो इसमें फ़िल्टर्स होते हैं। आप फ़िल्टर्स को ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। अभी ऑन ऑफ हो नहीं रहा, एक मिनट। हाँ, लाइटिंग्स होती हैं, उसको ऑन ऑफ कर लें तो फिर आपका सेट हो जाएगा। वो डिफरेंट फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ पे आप लेयर्स चेक कर लिया करें, ये वाली। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वरना क्या होगा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे किसी ने, हाँ होता है, यहाँ पे किसी ने फ़र्ज़ करें ये ह्यू सैचुरेशन डाला हुआ होगा, इस तरह हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक और लेयर आ गई। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इस लेयर को आप ऑफ़ कर देंगे। तो बहुत सारी लेयर्स हैं, उसको आप ऑफ़ करके ऑन ऑफ करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉकअप का मसला भी हल। और क्या सवाल हैं? और कोई सवाल नहीं है? ऑर्डर लगाने के लिए इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है? बेसिकली अगर रिवाइज करें हम चीज़ें कि एक ऑर्डर ड्राइव करने के लिए हमें अपना विल पावर, अपनी एनर्जी, टाइमिंग, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं कि अगर फ्रीलांसर क्या डिसिप्लिन सेट करने चाहिए हमें इसमें? देखिए इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग आती है सबसे पहली। सेकंड आपका पोर्टफोलियो आ जाता है। थर्ड आपकी गिग क्रिएशन आ जाती है अच्छी। ठीक है, वो आपने कर लिया। उसके बाद फिर आप कितना ऑनलाइन रहते हैं, फोर्थ ही आपका ये आ गया। उसके बाद क्लाइंट से आप बात किस तरीके से करते हैं। कल मेरे एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, 4 क्लाइंट्स ने मैसेज किया और मैंने जब उनसे बात की उसके बाद वो गायब हो गए, वो दोबारा नहीं आए। मैंने बोला मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजो, उसने स्क्रीनशॉट भेजे हैं। क्लाइंट ने एक डिटेल्ड मैसेज किया हुआ है, हाय आई वांट सोशल मीडिया डिज़ाइन फॉर माई चैनल दिस 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 दिस। उसने रिप्लाई किया हुआ है येस आई विल डू इट। ठीक है, अब क्लाइंट गायब। क्लाइंट एक दफ़ा में सिर्फ आपको मैसेज तो नहीं करता, क्लाइंट 10 लोगों को मैसेज करता है जिसका रिप्लाई अच्छा आता है। फाइवर पे है ना 10 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं। क्लाइंट ने देखा अच्छा कौन कौन है, उसको ओपन किया और सबको मैसेज कर दिया कॉपी पेस्ट। अब किसी ने रिप्लाई कर दिया हाय आई विल डू इट। किसी ने बोला ओके ये आपके चैनल्स हैं, ठीक है, और मैंने आपके चैनल्स देख लिए हैं, इस पर इतने फॉलोअर्स हैं, इतने वो हैं, आपकी पोस्ट पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, और मैंने सिमिलर क्लाइंट का काम भी किया हुआ है, ये उसकी लिंक है प्रोजेक्ट की बिहेंस की, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको सिमिलर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और हम ये प्राइस रख सकते हैं, मैं आपको 3 दिन में काम करके दे सकता हूँ, हम जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। तो क्लाइंट किसको रिप्लाई करेगा? जिसने डिटेल में उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात की है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट की बात को कितना समझ के कितना रिप्लाई कर रहे हैं। क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्लाइंट को होना चाहिए हाँ वो प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, और आप उसको कर रहे हैं। सेकंड ये आ गया कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। काम नहीं भी आता ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप ऑर्डर्स ले लेते हैं। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग आता है। अगर आपको एक ऑर्डर मिला है 3 दिन का, तो
मेरी तरह मत बनिएगा कि 3 दिन में जब 1 घंटा रहता हो तब आप डिलीवर करें, ठीक है। आपको वो ऑर्डर 1 से 1.5 दिन के अंदर डिलीवर करना है। रीज़न, पहली बात, फाइवर उसको नोटिस करेगा कि आपने टाइम से पहले काम करके दिया। सेकंड, क्लाइंट खुश होगा, अच्छा 3 दिन सेट हुआ था, उसने मुझे 1.5 दिन में भी दे दिया। थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि रिविजन्स का टाइम आपको मिल जाता है। एक आपने काम करके दिया और उसमें रिविजन्स आ गई, तो उसी 3 दिन के अंदर अंदर आप रिवीजन करके क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके अंदर काम करके दे रहे हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्लाइंट या आपका जो एम्प्लॉयर है, फर्स्ट करें आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो उसकी रिस्पेक्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप मैं कहीं पे भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे बॉस हैं, तो मुझे ये नहीं हो कि मेरा बॉस पागल है, मेरा बॉस कुछ भी बोलता रहता है। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बॉस ने मुझे हायर किया है, मुझे सैलरी दे रहा है, तो मैं डेडिकेशन के साथ उसका काम करूं, रिस्पॉन्सिबल रहूं। इसी तरह क्लाइंट भी है, आपका टेम्परेरी बॉस है ना वो, ठीक है। उसने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया है, आप कितना उसको डिलीवर कर रहे हैं। थर्ड, हमेशा जो भी क्लाइंट से आपकी कमिटमेंट हो उससे ज़्यादा डिलीवर करें। कैसे ज़्यादा डिलीवर करें? लोगो डिज़ाइन की बात करता हूँ। मेरे पास अगर क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया है लोगो डिज़ाइन का, जिसके अंदर वेक्टर फाइल्स भी इंक्लूडेड हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जब मैं फाइनल फाइल डिलीवर करता हूँ मैं उसको एक सोशल मीडिया किट भी दे देता हूँ एडिशनल, उसको डिफरेंट फाइल्स भी दे देता हूँ, PNG, PSD, ये सारी चीज़ें जो इनिशियली इंक्लूड नहीं होती। तो क्लाइंट को क्या इंप्रेशन जाता है, वो खुश हो जाता है, अच्छा जो इतनी सी बात हुई थी इसने मुझे इतनी सारी चीज़ें दे दी। वो खुश होता है, वो फीडबैक अच्छा देता है, वो दूसरे दोस्तों को और कोलीग्स को रिकमेंड करेगा आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ आपकी कि टाइम से पहले काम देना है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। फिर आपको जो आपकी कमिटमेंट हुई है उससे ज़्यादा काम करके देना है। कमिटमेंट 3 दिन की हुई है, ठीक है, 1.5 दिन में काम दें। मेरे पास अगर कोई मुझे क्लाइंट बोलता है कि ये मुझे 10 दिन में चाहिए, मैं उसको ये नहीं कहता ठीक है मैं 2 दिन में कर दूंगा, मैं कहता हूँ ठीक है 10 दिन में, 10 दिन का ही ऑर्डर लेता हूँ, डिलीवर मैं उसको 2 दिन में करता हूँ, ठीक है। फिर उसको इंप्रेशन अच्छा जाता है कि इसने बहुत जल्दी काम करके दिया है, हमारे पास सब कुछ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलके एक ऑर्डर को, फीडबैक को कामयाब बनाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट के ऑर्डर आपको मिला, आपने काम किया, क्लाइंट आपसे खुश नहीं हुआ, ठीक है, आपने उसको बहुत रुलाया, रिविजन्स उसने दी तो आपने 2-2 दिन लगा दिए और उसके बाद अच्छा काम करके नहीं दिया, क्लाइंट ने आपको 5 स्टार दे के चला गया वो, ठीक है। 3 दिन बाद फाइवर की तरफ से उस क्लाइंट को एक प्राइवेट फीड की नोटिफिकेशन जाती है कि इस फ्रीलांसर से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर क्लाइंट ने वहाँ पे, वो क्लाइंट और फाइवर के बीच में आपको शो नहीं होगा, वहाँ पे क्लाइंट ने अगर स्टार्स कम दिए, अच्छा नहीं लिखा, तो आपकी प्रोफाइल फ्रंट पे अगर 5 स्टार्स भी मिले हैं तो आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइवेट फीडबैक क्लाइंट से लेने के लिए क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट से आप प्राइवेट फीडबैक की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप उसको सर्विस ऐसी देंगे, उससे कम्युनिकेशन इतनी अच्छी करेंगे, सब कुछ इतनी अच्छी करेंगे कि वो प्राइवेट फीडबैक दे। वो प्राइवेट फीडबैक अगर 4-5 लोग आपको अच्छा दे देते हैं तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली रैंक कर जाती है। अब वो क्यों अच्छा फीडबैक देगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपका काम की क्वालिटी, आपकी डिलीवरी टाइम, सारी चीज़ें। क्लाइंट याद रखें कम्युनिकेशन का भूखा होता है, ठीक है। मुझे फ़र्ज़ करें एक लोगो चाहिए ना, मैंने आप सबसे पूछा, आप मुझे कहती हैं ठीक है मैं करके दे दूँगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा। आप मुझे कहती हैं हाँ ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये देखें ये चीज़ें हैं और मैं इतने दिन में दूंगी, सारी डिटेल्स, मैं खुश होऊंगा, अच्छा मेरे प्रोजेक्ट में सीरियस हो रही है, ठीक है। तो मैं उसके बाद इस चीज़ को पॉजिटिव लूँगा कि कम्युनिकेशन अच्छी की है, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सीरियस हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के साथ। अगर ये नहीं होगी तो फिर क्लाइंट आपका खुश नहीं होगा, क्लाइंट आपके भागना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, जब क्लाइंट आपको अप्रोच करे उसको डिटेल में आंसर करें, इतना भी नहीं कि पूरा ऐसे लिख दें माई फ्रेंड पे, टॉपिक टू टॉपिक रहें, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको कम्युनिकेशन का, ठीक है। फाइवर के ऊपर ही आपको पता है कि आप सेव्ड मैसेजेस बना सकते हैं, नहीं पता? फ़र्ज़ करें एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको मैसेज करता है सोशल मीडिया डिज़ाइन के लिए, ठीक है। आप हर क्लाइंट को एक ही रिप्लाई कर रहे हैं कि ठीक है आई एम ए सोशल मीडिया डिज़ाइनर्स, ये मेरा पोर्टफोलियो है और ये सारी चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फाइवर में मैसेज में सेव्ड मैसेजेस का ऑप्शन है, आप टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं,
ठीक है, आपने सोशल मीडिया मैं दिखा देता हूँ आपको। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है और आप 2 मिनट के अंदर क्लाइंट को रिप्लाई कर देते हैं। ये बैच मुझे इसी वजह से मिला है कि मैं 2 मिनट में रिप्लाई कर देता हूँ, और वो मैं खुद नहीं लिखता, वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये रहा। ठीक है, ऐसी फाइवर खुलता है सबके पास। ये आप देख रहे हैं, ये थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, हेज योर डिलीवरी, इनिशियल, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मी, लोगो क्वेश्चनियर, प्रीमियम पैकेज 50, व्हाट इज सोशल मीडिया किट, बजट एंड टाइम, ये सब मैंने बनाए हुए हैं। ये है, नीचे फीडबैक रिक्वेस्ट भी है। अगर मैं क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर करता हूँ तो मैं उसको डिटेल नहीं लिखता, मैं सिर्फ इस पर क्लिक करता हूँ, क्लाइंट के नाम के साथ उसको फीडबैक रिक्वेस्ट चली जाती है। ये कैसे बनता है, जब आप फाइवर पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्विक रिस्पॉन्स का नेम क्या रखना है आपको याद करने के लिए, कि आपको जैसे यहाँ पे लोगो डिलीवरी मैसेज है, पोर्टफोलियो है, आप क्या करते हैं, तो डिलीवरी मैसेज फ़र्स्ट करें, आपने कर दिया। अब आप फ़र्स्ट करें, इससे वेलकम मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्लाइंट आपको मैसेज करता है तो आप उसको वेलकम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, इनिशियल, मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, हेलो, क्लाइंट का नाम, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी, लेट मी क्विकली रीड द डिस्क्रिप्शन, आई विल गेट बैक टू यू राइट अवे। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई मैसेज आता है मैं इनिशियल पे क्लिक करता हूँ, क्लाइंट को भेज देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्लाइंट की डिटेल्स पढ़ता हूँ। अगर मैं क्लाइंट की डिटेल पहले पढ़ने लग गया तो मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, फिर क्लाइंट को रिप्लाई जाएगा, क्लाइंट भी वेट करता है, हाँ इसने मुझे मैसेज किया है। तो इस तरह डिफरेंट आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाय, उसके बाद ये कॉलम ब्रैकेट है, इसके अंदर आप यूज़र नेम लिखेंगे, तो किसी भी जब क्लाइंट को भेजेंगे फाइवर उसके यूज़र नेम को फेच कर लेगा और उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, इस तरह आप लोग बना सकते हैं, इससे आप क्विक रिप्लाईज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। ये वीडियो भी यूट्यूब से आपको मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि क्लाइंट को जल्दी रिप्लाई कैसे करना है सेव रिप्लाईज के अंदर। ठीक है, और क्या सवाल हैं फाइवर और कैनवा से रिलेटेड? हाँ, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या थैंक यू। बहुत ही हमारी रिक्वेस्ट में रेहान की तरफ से भी, और इनका जो वक्त है दावत में अभी रात को बताया भी होगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे बात मुझसे पढ़ाते हैं, अपने काम को भी देखते हैं, लेकिन ये हफ्ते में एक दिन आपके पास आना और आपको ख़ास तौर पर ये चाहते हैं कि इस तरह रेहान का जो ख्वाब है वो ख्वाब पूरा हो। तो आपको पूरा कैसे होगा कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम आपके पास ऐसे ट्रेनर लेकर आए, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि जो आपको जितनी आपके साथ फैसिलिटी आप कर सकते हैं, सहूलत दे सकते हो, लेकिन बात इतनी सी जो इन्हें बात की करना आपने, अगर आप सीरियस नहीं होंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो नुमान का मैं शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें वक्त दिया, सर नुमान का ये, और मैं चाहता हूँ कि भी हम इंशाल्लाह नहीं भाई रजा हम एक ग्रुप बना लेंगे, माफ़ कीजिए फेसबुक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप के अंदर हम नुमान को जो है करेंगे। अब मैं आप लोगों से व्यूज़ लेना चाहता हूँ, आपको कैसा लगा कि आज का लेक्चर जब आपने सुना, इससे भी पूछूँ वो जवाब देगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस लेक्चर को अहमियत दीजिए। जो आज नहीं आए ऑनलाइन जो नहीं आए वो क्या करेंगे, ये जो लाइव वीडियो चली है इसको एक मतलब लाजमी देख लें, लेकिन याद रखिएगा जो पहले आता है वो पहले पाता है, दुनिया का असूल है।
तो जो नहीं है उन्हें आप बताएं कितनी अहम क्लास थी, कितना आपको फ़ायदा हुआ कि ऐसी चीज़ें जो वाकई में मेरे पास में मिली थी वो नुमान ने बहुत आसानी से क्लियर कर दी। तो मैं फिर दोबारा मुलाजमन का इन्होंने वक्त दिया और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जो है इस बात का इजहार भी फरमाएं कि वाकई आज की क्लास का आपको क्या कैसा लगे। इससे पहले आप बताइए। मेरा नाम अनम मुनीर है सर, मैं इंक्यूबेटर की मेरी तो बहुत सारे सवालात तो मेरे दिमाग में थे, अयास, बहुत ज़्यादा क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें, क्या तो बहुत मज़ेदार थी, इंफॉर्मेटिव थी, जितनी सोची थी उससे ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, मज़ा आया। और आप में जी आप मेरा नाम नायना सदुल्ला है, मैं यहीं पर इंक्यूबेटर में क्लासेस दी, तो जितने भी मेरे सवाल थे फाइबर के बारे में और जितनी भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए, मॉकअप वगैरह भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू जी। आप सर मैं तो वीक में वैसे बहुत परेशान थी, आगे मेरी वीक में पढ़े तो सर ने मुझे बहुत अच्छा बताया। तो अब मैं सर मुझे एक चीज़ करना काम कर लीजिएगा जी। राबिया आप नुमान जी बेटा आप लोग जो पीछे बैठे हैं आप लोग पॉइंट्स क्लियर हुए ये आपके जी। जी फिर एक बार क्लिक कर दीजिए और वो खुद उठाए दोबारा और आने चाहते आप भी मैं चाहता हूँ सर आपका बहुत शुक्रिया। और अब आप हम सब की तरफ से आ जाए जल्दी आए रजा आप भी आ जाए, अरे आप भी आ जाए, हाथ लगा लें और सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात में। थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की क्लास दोबारा होगी तो आप लोग तैयारी से आएँ। जो आज आपने काम देखा है असाइनमेंट देखने में आप वर्क करें, काम करें, जो पिछले उन्होंने बताया जिस तरह उन्होंने आपको जो भी चीज़ बताया तो तमाम चीज़ें आप उसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के बाद ताकि नेक्स्ट टाइम जब जाएँ तो आप उनको दिखा सकें हमने काम किया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा आपने देखो सेल्फी लेना चाहे तो लाजमी ले है। ओके अरे नमस्कार पहले आ गई।